प्रतिष्ठा से ज़्यादा कांग्रेस को बदनाम करने की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान के राम मंदिर पर जिस तरह से कब्जा किया, ये न्याय नहीं है। भगवान राम तो खुद न्याय की मूर्ति है। जहाँ सबका कल्याण हो, जहाँ सबका भला हो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है भगवान राम। तो भगवान राम को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम तो सब राम भक्त हैं, राम के वंशज हैं। तो भगवान राम की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन राम के नाम पर जो भी काम होगा, उसमें पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी दिवाली मनाएगा, दिए जलाएगा, राम की पूजा करेगा, क्योंकि हम भी रोज श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारून भव दारुणम, तो ये सब हम करते हैं, सब राम भक्त हैं। लेकिन इस देश में भगवान राम सबका कल्याण करने के लिए बीजेपी के पास एक ही एजेंडा रह गया कि कांग्रेस भारत की आत्मा है, कांग्रेस सब धर्मों के सम्मान की बात करती है और राम भी सबके कल्याण की बात करते हैं, इंसानियत की सम्मान की बात करते हैं। इसलिए पहली बार मैंने ऐसा देखा है, जब 22 तारीख को हम तो जाने को तैयार है, तो आपने तो 22 तारीख तक तो अयोध्या में बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी जिसको चाहेगी वही 22 तारीख तक घुसेगा। 22 तारीख के बाद हम सब जाएंगे अयोध्या, क्यों नहीं जाएंगे? भगवान राम के दर्शन करेंगे। सब आशीर्वाद चाहते हैं भगवान राम से, लेकिन 22 तक तो बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। बेवकूफ बना रहे हो, लोगों के घरों पे जाके आप चावल बांट रहे हो, अक्षत बांट रहे हो, उसको निमंत्रण दे रहे हो, तो वहां तो घुसने ही नहीं दे रहे। और बीजेपी वहां से अनाउंस कर रही है, प्रधानमंत्री जी अनाउंस कर रहे हैं 22 को लोग वहां नहीं आए, तो फिर चावल किस बात के बांट रहे हो? तो 22 को तो हम सब भी पूजा करेंगे, सब कांग्रेस वाले भी। कांग्रेस राम के साथ खड़ी है, क्योंकि राम के मंदिर के ताले आपको पता है राजीव गांधी जी ने खुलवाए हैं। भगवान राम की पूजा वहां उन्होंने शुरू कराई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम का मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है जब पूरा मंदिर बन जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मतलब पूरा जब भगवान ने मानव शरीर बना दिया, तो उसके बाद जो आत्मा डाली उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा गया। आत्मा डालने के बाद ही तो शरीर चलेगा। तो आपने मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले आपने प्राण प्रतिष्ठा की डेट दे दी। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो, हंगामा कर रहे हो? आप शंकराचार्यों को राजी कीजिए, शंकराचार्यों को आगे लाइए, उनका जवाब दीजिए। कांग्रेस तो राम की भक्त है, कांग्रेस तो राम के रास्ते पर चलती है। महात्मा गांधी खुद कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। ये तो भगवान महात्मा गांधी का भजन है। इसलिए सब राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो बीजेपी कर रही है ना। आप बताइए, आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आपने 3200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए बीजेपी ने, आज तक उस चंदे का हिसाब नहीं दिया। तो आपके पास जो उसके ब्याज से ही आप मंदिर बना दोगे, तो पैसा आपने इकट्ठा किया तो मंदिर भी आप बनाओगे। आप नहीं बनाते तो देश बना देता। इसलिए आप एहसान मत कीजिए। कांग्रेस के खिलाफ बोलने की बजाय आप मंदिर का पूरा निर्माण करके फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते। यदि कोई नेता ये कह रहा है मैं 22 के बाद जाऊंगा, तो इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 22 को आने कहां दे रही बीजेपी? तो 22 तक अयोध्या पे कब्जा कर रखा है, हम तो 22 से पहले ही चले जाते, 22 को चले जाते। तो मोदी का मुकाबला कैसे होगा 2024 में? 2024 में आप गलतफहमी में हैं। आप इस बात को मानकर चलना, राम जी की कृपा कब कैसे हो जाए ये ध्यान मानकर चलना। जो लोग षड्यंत्र की, झूठ की, फरेब की, धोखे की राजनीति करते हैं वो बीजेपी है। इसलिए बीजेपी एक बार षड्यंत्र कामयाब हो जाता है, 2 बार हो जाता है, हर बार षड्यंत्र कामयाब नहीं होते। अब देखते हैं, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खुद निकले हुए हैं, पूरे देश में संदेश दे रहे हैं और हमें विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी।